नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करते हैं जो समय से भी परे है। एक ऐसा राज जो सदियों तक किसी को पता नहीं था। ये कहानी एक ऐसे बंधन की है जो शरीर का नहीं बल्कि आत्माओं का है। हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने इस दुनिया को कब छोड़ा, पर एक सवाल है जो अक्सर छूट जाता है। उनकी प्रिय राधा का क्या हुआ? उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक शांत से कुंज से, जहां राधा जी काफी वृद्ध हो चुकी थी और अपने अंतिम समय का इंतजार कर रही थी। उनका शरीर भले ही कमजोर हो गया था, पर उनका दिल वो आज भी उसी किशोरी राधा का था जो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए धड़कता था। जब राधा को लगा कि अब उनके जाने का वक्त आ गया है, तो उन्होंने एक प्रण लिया। उन्होंने कहा, मैं अपना शरीर तभी त्यागूंगी जब मेरे कृष्ण खुद मेरे सामने आकर मुझे विदा करेंगे। सोचिए, ये प्रेम की वो ताकत थी जो मौत के नियमों को भी चुनौती दे रही थी। और कहते हैं कि राधा की आत्मा की ये पुकार सीधी द्वारका में बैठे श्री कृष्ण तक पहुंची। वो सब कुछ छोड़कर उसी पल उस कुंज की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने बहुत धीरे से सिर्फ एक शब्द कहा, जिसे सुनने के लिए राधा ने न जाने कितने युगों तक इंतजार किया था, राधे। अब देखिए, राधा की आत्मा को तो मोक्ष मिल गया, पर उनके जो आखिरी शब्द थे वो एक प्रतिज्ञा बनकर इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए गूंज गए। उन्होंने कहा था, प्रभु, जब इस धरती से प्रेम का सच्चा मतलब मिटने लगेगा तब मैं फिर से लौटूंगी। और बस यहीं से एक नए युग के रहस्य की शुरुआत हुई। तो सवाल ये है कि ये प्रण, ये प्रतिज्ञा युगों बाद पूरी कैसे हुई? यहीं से शुरू होती है राधा के पुनर्जन्म की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसने प्रेम की परिभाषा को ही फिर से लिख दिया। तो देखिए, युग बीतते गए, समय का पहिया घूमता रहा। एक वो दौर आया जब प्रेम का असली मतलब कहीं खो सा गया और उसकी जगह वासना ने ले ली। फिलॉसफी में भी कहते हैं ना कि प्रेम आत्मा का विस्तार है, जबकि वासना शरीर का बंधन। तो ठीक उसी समय जब दुनिया को प्रेम की सबसे ज्यादा जरूरत थी, बरसाने के पास एक सीधे साधे किसान के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ललिता। पर ये कोई आम बच्ची नहीं थी, बिल्कुल नहीं। अरे वो बिना सीखे ऐसी कमाल की बांसुरी बजाती थी कि मानो प्रकृति भी झूम उठती थी। गांव वाले तो कहते थे कि ये किसी देवी का ही अवतार है। और हर रात उसके सपने में एक श्याम रंग का सुंदर पुरुष आता था, जो बस बांसुरी बजाता रहता था। अब ललिता जैसे जैसे बड़ी हो रही थी ना, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, एक खालीपन, जैसे वो किसी को ढूंढ रही है, पर उसे खुद नहीं पता कि किसे। और फिर एक दिन हिमालय से आए एक बहुत बड़े तपस्वी संत की नजर ललिता पर पड़ी और वो उसे देखते ही रह गए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इस युग की नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक खास मकसद से हुआ है। तुम्हें अपने धर्म का पालन करते हुए प्रेम को फिर से जिंदा करना है। और उधर ठीक इसी युग में श्री कृष्ण ने भी एक युवा साधु के रूप में जन्म लिया था, जिनका नाम था अनंतानंद। वो लोगों को यही सिखाते थे कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का मेल होता है। पर अंदर ही अंदर वो भी खुद को अधूरा महसूस करते थे, क्योंकि उनकी आत्मा का दूसरा हिस्सा वो कहीं और था। और बस वो समय आ ही गया। संत के कहने पर ललिता निकल पड़ी अपने उस अनजान प्रेम को ढूंढने। उसके हाथ में क्या था? सिर्फ एक बांसुरी और दिल में अटूट विश्वास। सोचिए जरा, वो गांव-गांव भटकती, बस अपनी बांसुरी बजाती। उसे यकीन था कि उसकी धुन की आवाज उसे वहां तक ले जाएगी। और एक दिन ऐसा ही हुआ। जब उसने एक ऊंची पहाड़ी से बांसुरी बजाई, तो कई मील दूर ध्यान में बैठे अनंतानंद की आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया था। आखिरकार ललिता वृंदाधाम पहुंची, जहां अनंतानंद कथा सुना रहे थे। हजारों लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ के बीच अचानक दोनों की नजरें मिलीं। और बस उसी एक पल में, जैसे पूरी दुनिया, पूरा समय, सब कुछ थम गया हो। अनंतानंद ने प्रवचन बीच में ही छोड़ दिया और वो ललिता की तरफ दौड़े, उसकी आंखों में देखा और बस एक शब्द कहा, एक ही शब्द जो सदियों के इंतजार का जवाब था, राधे। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। आत्माएं तो मिल चुकी थीं, पर अब दुनिया को इस प्रेम का मतलब समझाना बाकी था।
वहीं पर एक साधु थे, कुरंगनाथ। वो इस मिलन के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा, ये प्रेम आज के जमाने के सामाजिक नियमों के खिलाफ है, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस पर अनंतानंद का जवाब भी सुनिए। उन्होंने कहा, प्रेम समाज का बनाया नियम नहीं, ये तो दो आत्माओं का सच है। तब कुरंगनाथ ने एक ऐसी शर्त रखी जो सुनने में ही नामुमकिन लगे। उन्होंने कहा कि ललिता को अपनी आंखों पर पट्टी बांधनी होगी और अगली पूर्णिमा तक बिना देखे और बिना किसी की मदद लिए अनंतानंद को ढूंढना होगा। ये एक ऐसी परीक्षा थी जिसे दिमाग से नहीं, सिर्फ आत्मा के भरोसे से जीता जा सकता था। ललिता ने शर्त मान ली और देखिए, इस परीक्षा में कुरंगनाथ ने उसे धोखा देने की भी कोशिश की, भेस बदलकर, पर ललिता ने उसे फौरन पहचान लिया और क्या खूब जवाब दिया, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से आजाद है, जिसे शब्दों में समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तो अब कहानी आ पहुंची थी अपने क्लाइमेक्स पर। ललिता को अपनी आत्मा की आवाज सुननी थी, अनंतानंद को ढूंढना था और पूरी दुनिया को ये साबित करना था कि सच्चे प्रेम को किसी सबूत की जरूरत नहीं होती। और हुआ भी वही। किसी की मदद के बिना, सिर्फ अपने दिल की आवाज सुनकर ललिता उस अंधेरी सुनसान गुफा तक जा पहुंची जहां अनंतानंद ध्यान में थे। उसने अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और दुनिया को ये दिखा दिया कि आत्मा की पहचान के लिए आंखों की जरूरत नहीं पड़ती। पर उनकी असली परीक्षा तो अभी बाकी थी, समाज की अदालत। मामला राजा तक पहुंचा। आरोप लगा कि एक साधु ने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ा है। इस पर अनंतानंद ने जवाब दिया कि प्रेम वासना नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। उनकी सच्चाई को महसूस करके राजा ने फैसला सुनाया, शादी समाज का नियम हो सकती है, पर प्रेम तो आत्मा का सच है। मैं इस प्रेम को स्वीकार करता हूँ। और बस इसी तरह युगों की जुदाई के बाद राधा और कृष्ण का प्रेम आखिरकार दुनिया की नजरों में भी पूरा हुआ। उस दिन से दो प्रेमी नहीं मिले थे, बल्कि प्रेम की एक बिल्कुल नई परिभाषा लिखी गई थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच्चा प्रेम वाकई में एक ऐसी ताकत है जो समय और समाज के बनाए हर नियम, हर बंधन से परे है? इस पर सोचिएगा जरूर।